इमेजिन करो तुम जमीन के कई फीट नीचे एक अंधेरे गड्ढे में उल्टे फंसे हुए हो। ये जगह इतनी पतली है कि जब तुम सांस लेते हो, चेस्ट फुलाते हो तो ठंडे सख्त पत्थर तुम्हारी पसलियों में बुरी तरह चुभने लगते हैं। तुम्हारा हाथ तुम्हारे पेट के नीचे दबा हुआ है और तुम 1 इंच भी नहीं हिल सकते। और इस हॉरर का सबसे डरावना हिस्सा पता है क्या है? बाहर पूरी दुनिया को पता है कि तुम एग्जैक्टली कहाँ फंसे हुए हो। रेस्क्यू टीम वहाँ खड़ी है बट वो कुछ नहीं कर पा रही। ये जॉन एडवर्ड जोन्स की सच्ची कहानी है। एक ऐसी कहानी जिसने गुफाओं में जाने वाले हर इंसान की रूह कांप दी। ये ऐसी रात थी जहां एक छोटी सी गलती ने दुनिया की सबसे दर्दनाक और घुटन भरी मौत को जन्म दिया। नवंबर 2009 की बात है। जोन्स एक 26 साल का मेडिकल स्टूडेंट है जो यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया में पढ़ता था और अपनी फैमिली के साथ थैंक्सगिविंग मनाने ऊटा आया हुआ था। वो एक लविंग हस्बैंड था और उसकी बीवी एमिली उस वक्त दोबारा प्रेग्नेंट थी। उसके पहले से एक 14 महीने की छोटी बेटी भी थी। जॉन कोई अनाड़ी या केयरलेस इंसान नहीं था। वो एक बहुत एक्सपीरियंस्ड गुफा में जाने वाला केवल था जिसे ऐसी पतली जगहों पर जाने का अच्छा तजुर्बा हो। वो अपनी फैमिली के साथ ऊटा की फेमस नती पति केव में गया। ये गुफा अपने बहुत पतले, स्लिपरी और शुकरने वाले रास्तों के लिए बदनाम थी। गुफा के अंदर जाते ही रास्ता 15 फीट नीचे ड्रॉप हो जाता है और फिर एकदम हॉरिजॉन्टल हो जाता है। जॉन और उसके कुछ साथी गुफा के एक फेमस पतले रास्ते को ढूंढ रहे थे जिसे बर्थ कैनल कहा जाता है। लेकिन अंधेरे में जॉन से एक ऐसी गलती हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। वो गलती से एक अनमैप्ड और अनजान हिस्से में घुस गया जो बॉब रस नाम के एरिया के आगे था। ये एक ऐसी जगह थी जहां आज तक कोई नहीं गया था और ना ही किसी मैप पर इसका जिक्र था। जॉन आगे बढ़ता गया और एक ऐसे छेद में जाकर फंस गया जो सिर्फ 10 बाय 18 इंच चौड़ा था। सोचो, एक नॉर्मल पिज्जा बॉक्स से भी छोटा रास्ता। उसकी पूरी बॉडी उस 10 बाय 14 इंच पतले टनल में कॉर्क की तरह प्लग हो गई। उसकी पोजीशन इतनी खतरनाक थी कि वो 70 से 80 डिग्री के एंगल पर एकदम उल्टा लटका हुआ था। यहाँ से बायोलॉजी भी एक दुश्मन बन जाती है। इस पतली जगह में सांस लेना अपने आप में एक ट्रैप था। जब भी वो सांस अंदर खींचता उसकी चेस्ट फूलती और उसकी पसलियां पत्थरों के एक बेंड में मछली पकड़ने वाले कांटों की तरह फंस जाती थी। और क्योंकि वो उल्टा लटका था, ग्रेविटी उसके खून को उसके दिमाग में जमा कर रही थी। उसके दिल को उस खून को दिमाग से वापस धकेलने के लिए अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ रही थी, जिससे उसकी बॉडी का सिस्टम धीरे धीरे टूट रहा था। लोगों को जॉन की हालत का पता चलते ही गुफा के बाहर एक बहुत बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया। लगभग 137 रेस्क्यूअर्स उस तंग गुफा में पहुंचे। 25 नवंबर की रात करीब 12:30 बजे सुशी मोटोला नाम की एक रेस्क्यूअर सबसे पहले उस तक पहुंची। सुशी को जॉन के सिर्फ जूते दिख रहे थे। जॉन ने उससे डर के माहौल में सुशी को आवाज लगाते हुए कहा, हाय सुशी, आने के लिए थैंक्स, बट मैं सच में यहाँ से बाहर आना चाहता हूँ। और फिर एक थक चुकी दर्द भरी आवाज में उसने पूछा, मैं यहाँ मरने वाला हूँ ना, मैं बाहर नहीं आ पाऊंगा है ना? लेकिन रेस्क्यूअर हार मानने के लिए वहाँ नहीं आए थे। उन्होंने गुफाओं की ठंडी सख्त दीवारों में ड्रिल करके एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स रोप एंड पुलिस सिस्टम फिट किया। सिस्टम काम भी कर रहा था और उन्होंने जॉन को उस गड्ढे से ऊपर खींच लिया था, इतना ऊपर कि वो उस खतरनाक बेंड को क्रॉस कर चुका था। इन्हीं घंटों के बीच रेस्क्यू टीम ने एक 2-वे रेडियो सिस्टम गुफा में उतारा ताकि जॉन अपनी वाइफ एमिली से बात कर सके। गुफा के उस ठंडे अंधेरे में जॉन चर्च के गाने गा रहा था और अपनी वाइफ को दिलासा दे रहा था। सबको लग ही रहा था कि ये नाइटमेयर अब बस कुछ ही देर में खत्म होने वाला है। उसे बाहर खींच लिया गया था और लोग सोच रहे थे कि आज की रात जॉन अपनी फैमिली के पास लौट जाएगा। पर फिर तभी कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने नहीं सोचा था। पर तभी एक ऐसा झटका लगा जिसने सब कुछ खत्म कर दिया। जिस पुलिस सिस्टम और डिवाइस पर जॉन की सांसें टिकी थी वो लोड नहीं झेल पाया और फेल हो गया। 1 सेकंड के अंदर जॉन वापस उस अंधेरे गड्ढे में बुरी तरह जा गिरा। इस बार ग्रेविटी ने उसे पहले से भी ज्यादा नीचे और इतनी बुरी तरह फंसा दिया कि अब उसका 1 इंच भी हिल पाना नामुमकिन था। जब वो वापस गिरा तो गुफा में एक मौत जैसा सन्नाटा सा गया। रेस्क्यूअर्स अब बिल्कुल हेल्पलेस थे। वो लगभग 27 घंटों तक उस पोजीशन में उल्टा लटका रहा। 27 घंटे उल्टा दबने की वजह से उसके हार्ट पर इतना बड़ा कार्डियोवैस्कुलर स्ट्रेन पड़ा कि उसने आखिरकार जवाब दे दिया। 25 नवंबर 2009 की रात को 11:56 पर
जॉन की गुफा के उस अंधेरे में कार्डियक अरेस्ट से मौत हो गई। उसकी मौत के बाद जो सच सामने आया वो उसकी मौत से भी ज्यादा डिस्टर्बिंग था। रेस्क्यू टीम को रोते हुए अपना सारा सामान पैक करना पड़ा और उसकी डेड बॉडी को हमेशा के लिए वहीं छोड़ना पड़ा, क्योंकि उसकी डेड बॉडी को निकालना बचे हुए रेस्क्यूअर्स की जान के लिए बहुत खतरनाक था। कुछ टाइम बाद एक्सप्लोजिव का यूज करके गुफा की ओपनिंग का हिस्सा तोड़ दिया गया और उस एंट्रेंस के अंदर कंक्रीट डालकर हमेशा के लिए सील कर दिया गया।